Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss chapter 3 in geography of class 7. ये क्लास 7 का चैप्टर 3 है ये, ठीक है. चैप्टर नेम इज आवर चेंजिंग अर्थ. तो देखिए ये चैप्टर है हमारा आवर चेंजिंग अर्थ. हमारी अर्थ में कौन कौन से चेंजेज होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ में काफ़ी मूवमेंट हो जाता है, काफ़ी चेंज हो जाता है, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3. तो देखिए इसमें बताया गया है द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. देखिए जो हमारी लिथोस्फीयर है ये, ठीक है, हमारा जो स्थलमंडल है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये बहुत सारी प्लेट्स में ब्रोकन किया गया है, ठीक है, बहुत सारी प्लेट्स में टूटा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. आपको ये जानकर बहुत सरप्राइज होगा, बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ये बहुत स्लोली मूव होती हैं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे मूव होती हैं, ठीक है. कभी एक दूसरी प्लेट से बहुत दूर हो जाती हैं, कभी उनके आसपास चली जाती हैं, ठीक है. तो इस तरह से बहुत स्लोली मूव होती हैं और जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, लगभग ईच ईयर ये कुछ ही मिलीमीटर मूव करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. देखिए ये जो मूवमेंट होता है इनका वो किस तरह से होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ के अंदर इनसाइड, ठीक है, हमारी अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है उसकी वजह से इनमें काफ़ी मूवमेंट होता है, ठीक है. द मूवमेंट मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर. और जो मोल्टन मैग्मा होता है, जो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा है, वो एक सर्कुलर मैनर में, ठीक है, मूव्स होता है, ठीक है, मूवमेंट करता है वो. जैसा कि इसमें एक्टिविटी में दिया गया है, जैसे कि हम यहाँ एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है एक्टिविटी हमारी ये, ठीक है. टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन अ बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर. देखिए एक हम पेपर पैलेट लेते हैं. पेपर पैलेट कहते हैं जो मतलब पेपर की छोटी सी एक गोली बना लेते हैं, ठीक है, और कलर्ड होनी चाहिए वो, ठीक. पुट इट इन अ बीकर, और उसको एक बीकर में उसको हम डुबो देते हैं, लगभग हाफ वाटर से वो भरा हुआ बीकर हो, उसमें हम उसको डाल देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्लेस द बीकर ऑन अ ट्रीपॉड स्टैंड. और इसको एक जो बीकर होता है हमारा, इसको ट्रीपॉड स्टैंड में हम रख देते हैं. एंड हीट इट, और इसको नीचे से हम हीट देते हैं, ठीक है. एज द वाटर वार्म्स अप, और जैसे जैसे आप देखेंगे कि ये जो वाटर है ये वार्म्स हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसमें हीट आ रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि यू विल ऑब्जर्व, आप ये ऑब्जर्व करेंगे दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड. जो पेपर पैलेट है, मीन्स जो पेपर की इसमें गोली पड़ी हुई है छोटी सी, वो क्या है कि वो ऊपर को आती हुई दिखाई देगी हमें, ठीक है. अलॉन्ग विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर एंड देन सिंक बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर्स ऑफ वाटर. और धीरे धीरे क्या ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो जैसे जैसे हीट पकड़ रहा है, जैसे जैसे वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो उसके साथ साथ क्या है कि वो भी ऊपर आती जा रही है जो पेपर पैलेट है, ठीक है. और जैसे जैसे वो कूलर होता जा रहा है, ठंडा हो गया, तो उसकी जो लेयर थी वाटर की, जो कूलर लेयर थी, वो उसमें मतलब जो पेपर पैलेट थी वो नीचे चली गई, ठीक. इसी तरह से द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन द सिमिलर मैनर. ठीक इसी मैनर में हमारा जो मोल्टन मैग्मा है वो भी इसी तरह से मूव करता रहता है, ठीक है. तो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो मूवमेंट है इन प्लेट्स का, ठीक है,
के उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ सरफेस होता है उसमें काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जो अर्थ सरफेस है वो चेंज हो जाता है इनके मूवमेंट से। इसमें क्या होता है कि द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो कुछ फोर्सेस में डिवाइड किया गया है, फोर्सेस के बेस पर उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसमें मूवमेंट होता है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखिए जैसे कि इसमें वर्ड से ही मतलब क्लियर हो रहा है कि एंडोजेनिक फोर्सेस। देखिए जो हमारी अर्थ के इंटीरियर, हमारे अर्थ के अंदर जो भी मतलब फोर्सेस वर्क करता है, जो भी फोर्सेस लगता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाता है, ठीक है। यानी कि अर्थ के अंदर जो भी फोर्सेस होता है, जो भी फोर्सेस एक्ट करता है, वर्क करता है, तो वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाता है। इसी तरह से जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस वर्क करता है वो क्या कहलाता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है अर्थ मूवमेंट्स। अर्थ मूवमेंट्स में क्या क्या होता है कि फर्स्टली आपका होता है एंडोजेनिक मूवमेंट एंड सेकेंडली है इसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या है, इसके टू पार्ट्स किए गए हैं। सडन फोर्सेस, सडन फोर्सेस होता है जो एकदम अचानक होता है, जैसे कि इसमें अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है। जैसे अर्थक्वेक होता है वो एकदम सडन होता है, ठीक है, उसका हमें पहले से कोई भी मतलब पता नहीं होता है, अचानक होता है। इसी तरह से वोल्केनो होता है, वो भी अचानक ही होता है, सडन, ठीक है। लैंडस्लाइड होता है, वो भी सडन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस एंड बिल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, ठीक है, इरोजनल डिपोजिशनल। इसमें आपका आता है रिवर, विंड। जैसे इरोजनल क्या होता है, जैसे कुछ जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, अर्थ सरफेस की जो ऊपरी लेयर होती है वो क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है, चली जाती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है, आपके रिवर की वजह से, विंड की वजह से, सी वेव की वजह से एंड ग्लेशियर्स की वजह से, ठीक है। तो ये आपके इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस में। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है कि समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होता है वो सडन मूवमेंट्स होता है, ठीक है, अचानक ही होता है। और इसमें क्या होता है कि अदर एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, ठीक है। और ये स्लो मूवमेंट्स होता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स, जैसे कि सडन मूवमेंट्स में क्या आता है आपका, जैसे अर्थक्वेक आता है एंड वोल्केनोज होते हैं आपके, वो भी सडन ही होते हैं, अचानक एकदम वो होते हैं। कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये क्या होता है कि ये अर्थ सरफेस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बहुत उसको चेंज कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये एंडोजेनिक फोर्सेस हुआ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वोल्केनो। तो इसमें क्या बताया गया कि जो वोल्केनो है आपकी, वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। देखिए ये जो वोल्केनो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें एक वेंट होता है, ठीक है, जो एक तरह से ओपनिंग होता है, जो आपका जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये जो आपका है ये आपका वेंट है दिया हुआ, ठीक है, वेंट। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका मोल्टन मैग्मा होता है, जो मोल्टन मटेरियल होता है, जो भी मतलब मैग्मा होता है वो इरप्ट होता है अचानक, मतलब इस वेंट से बाहर को निकलने लगता है। जैसे कि इसमें फिगर 3 पॉइंट
2 में दिया हुआ है। जैसे ये वोल्केनो है आपका, ठीक है, इसमें आपका ये देखिए यहाँ पर ये मोल्टन मैग्मा है, नीचे फिल किया हुआ ये, ठीक है, ये मोल्टन मैग्मा है। और इससे क्या है, ये बेंट से, ये बेंट है आपका, ये बेंट है, और इसमें क्या है कि इस बेंट से आपका ये निकल रहा है यहाँ से, ये देखिए ऊपर को ये गैसेस निकल रही हैं ये, और ये जो गैसेस हैं और एस दोनों चीज़ें निकल रही हैं यहाँ से, ठीक है। और इसमें बेंट के द्वारा ये चीज़ निकल रही है, और यहाँ से जो ये आपका मैग्मा है, लावा है, ये आपका इधर को निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या है कि ये अर्थ क्रस्ट है आपकी, मेंटल है, ठीक है, और ये मोल्टन मैग्मा चैम्बर है। तो इसमें बताया गया कि सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव्स, और अचानक क्या होता है कि जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, ये मूव करती हैं, तो द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो वाइब्रेट होता है, यानी कि उसमें कुछ कंपन जैसा होने लगता है, ठीक है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, वो ट्रैवल करता है अर्थ पर, चारों तरफ के लिए ट्रैवल करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ वहीं से वो चारों तरफ के लिए अपना ट्रैवल करने लगेगा, उसकी जो वेव्स होंगी वो चारों तरफ के लिए जाने लगेंगी। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और ये जो वाइब्रेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। जो हमारी अर्थ में ये वाइब्रेट होती है, हमारी अर्थ, इसमें जो वाइब्रेशन होता है ये हमारा अर्थक्वेक्स कहलाता है, ठीक है। इसका फिगर दिया हुआ है आपका 3.3 में, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। देखिए इसको हम देख लेते हैं फिगर 3.3 में। ये आपका फिगर, इसमें क्या है कि फोकस है आपका, ये जो पार्ट्स है ये आपका फोकस है, यानी कि यहाँ से क्या है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स, यानी कि यहाँ से हमारा जो अर्थक्वेक है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, और इसमें सिस्मिक एनर्जी ओरिजिन हो रही है, यानी कि यहाँ से ही हमारी ये मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, यहीं से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एपिक सेंटर, और ये फोकस है, फोकस के ऊपर ये जो यहाँ पर ये जो स्पेस है ये आपका एपिक सेंटर है, ठीक है, एपी सेंटर है, ठीक है। एपी सेंटर से ही आपने देखा ये सिस्मिक वेव्स हैं, जो ये सिस्मिक वेव्स हैं ये सब तरफ को, चारों तरफ को जा रही हैं। ये सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ये रेडिएट कर रही हैं, ठीक है, और इसी तरह से इसको वाइब्रेट कर रही हैं हमारी अर्थ के लिए, ठीक है। और ये प्लेट बाउंड्री है, ये प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पर ये प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि अर्थक्वेक हमारा जो है वो कैसे ओरिजिन होता है। यहाँ पर हम बताते हैं, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस, जहाँ से हमारी जो क्रस्ट है, ठीक है, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है आपका, वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, ठीक है, उसको फोकस कहते हैं। यानी कि जो भी हमारी अर्थ की क्रस्ट है वहाँ से जो भी हमारा मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी कि अर्थक्वेक का जो मेन पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर, और जो फोकस के ऊपर का जो सरफेस पर जो मेन पॉइंट होता है वो एपी सेंटर कहलाता है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स, और जो वाइब्रेशन होता है अर्थ पर, जो वाइब्रेशन होता है वो एपी सेंटर से ही वेव्स के रूप में सब तरफ को वो ट्रेवल करता है, जाता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर्स, और जो हमारा देखिए जो अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो उसकी पावर होती है, वो धीरे धीरे वहाँ से डिक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे ये इसकी वेव्स होती हैं वो दूर को जाने लगती हैं,
तो मान लिया यहाँ पर इसका जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पर और कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, और यहाँ पर बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये डिक्रीज होने लगता है इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। यद्यपि जो अर्थक्वेक है हमारा उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसका पहले से हम आभास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि जो हमारा अर्थक्वेक है वो आने वाला है या नहीं आने वाला है या कब आएगा, इसका हम पहले से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं जिनको मतलब जिनको हम केयरफुल रख के, जिनकी वजह से हम सावधानी रखकर हम पहले से उनकी प्रिपरेशन रखकर उसकी हम कुछ उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ दिया हुआ है, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स। कुछ ऐसे अर्थक्वेक के कुछ प्रिडिक्शन मेथड्स हैं जो एडॉप्ट किए गए हैं लोकली, जैसे कि पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। ठीक है, जैसे एनिमल्स होते हैं हमारे, कैट है, डॉग है, ये इनका जो बिहेव होता है जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो इनका जो बिहेव होता है वो उसमें काफ़ी चेंजेज होने लगते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बिहेवियर करते हैं अजीब तरह की बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, रोने लगते हैं। कैट और डॉग वगैरह एनिमल्स होते हैं, इस तरह से इनको इस चीज़ का आभास होने लगता है पहले से ही। ठीक है, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, और जो फिश होती हैं पॉन्ड में वो एजिटेटेड होने लगती हैं। स्नैक कम टू द सरफेस, जो स्नैक्स होते हैं वो अपने मतलब अर्थ सरफेस पर बाहर आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। देखिए गुजरात में एक बार जो अर्थक्वेक आया था तो उससे जो यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो गई थी। ठीक है, कैसे गिर गई थी और उनमें कितना नुकसान हुआ था लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में ये यहाँ पर एक रिपोर्ट दी हुई है, उसी की यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी हुई है, रीड द अर्थक्वेक a case study given in the form headlines that appeared in the newspapers after the quake, arrange the events in the right sequence of their happening। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में बहुत सारी इवेंट्स होती रहती हैं, उनको न्यूज़पेपर से हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है, इमेजिन इफ अ क्वेक सडनली शुक इन द मिडल ऑफ द स्कूल डे, वेयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी। ठीक है, जैसे मान लिया आप स्कूल में हैं और स्कूल में अचानक ही क्या होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है, तो ऐसे में आप क्या क्या सेफ्टी कर सकते हैं अपनी, वो उसके बारे में आपको इस एक्टिविटी में करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्थक्वेक प्रीपेडनेस। ठीक है, तो इसमें बताया कि वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, सेफ स्पॉट। देखिए कुछ अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक होते हैं तो उनसे हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, कुछ मतलब कैसे थोड़ा बहुत उनसे बचाव रख सकते हैं। तो अंडर अ किचन काउंटर, जैसे मान लिया घर में हम हैं, ठीक है, और अचानक अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि जो किचन काउंटर होता है उसके नीचे अपने आप को सेव कर लेना चाहिए, टेबल के नीचे सेव कर लेना चाहिए, या डेस्क के नीचे अपने आप को मतलब छिपा लेना चाहिए। अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, और जो वॉल के कॉर्नर वगैरह हैं उनसे अगेंस्ट हमें होना चाहिए। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम, और हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए ऐसे टाइम में अर्थक्वेक के समय। हम जैसे फायर प्लेसेस हैं, कुछ फायर प्लेसेस हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनीज़ होती हैं उनके एरिया से हमें दूर रहना चाहिए। विंडोज़ के आसपास नहीं रहना चाहिए क्योंकि विंडोज़ में बहुत सारे ग्लासेस होते हैं लगे हुए। ठीक है, तो वो ग्लासेस अगर उसके टूटते हैं तो वो हमारे मतलब चुभ भी सकते हैं, तो हमें विंडोज़ से दूर रहना चाहिए। दैट सेटर इंक्लूडिंग मिरर्स होते हैं लगे हुए,
ठीक है। एंड पिक्चर्स फ्रेम्स, और कुछ पिक्चर्स फ्रेम्स होते हैं उन ऐसी जगह भी हमें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स्ट योर फ्रेंड्स, इसके जो मतलब अवेयरनेस है वो अपने मित्रों तक हमें पहुंचानी चाहिए, ठीक है। उन्हें हमें जागरूक करना चाहिए। एंड फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर करना चाहिए। एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि कोई भी डिजास्टर अगर इस तरह से आता है तो हमें उसका कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजर लैंडफॉर्म्स। देखिए मेजर लैंडफॉर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स।